कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। धर्मेंद्र, आखिर में जो शब्द इस्तेमाल किए गए जरा उन पर भी गौर कीजिएगा। आपको चप्पल से मारा जाएगा, आपको गाली दिलाई जाएगी, क्या ये सब हुआ है रोडी आचार्य के साथ? और अगर ऐसा हुआ है तो किसने किया है? और ये बड़ा गंभीर सवाल उठा गई है रोडी आचार्य। ये सीधा सा आरोप है। जिस तरह से पार्टी में और परिवार में कहे, जिस तरह से दखल है, संजय यादव जैसे जो नेता हैं, जो राजद से जुड़े हुए हैं, जिनका दखल है, ये उनकी बातें, रोहिणी की बातें साफ साफ जो बोल रही हैं कि जिस तरह से पार्टी में दखल है, टिकट बंटवारे में जिस तरह से दखल हुआ, और पूरी तरह से जो राजद को हैक करके संजय यादव ने रखा है, ये बातें उनसे निकल रही कि राजद परिवार में भी वो दखलंदाजी करते हैं। और जो चप्पल से मारने वाली बातें कही हैं, ये काफी आहत करती हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी अगर परिवार को छोड़ती है और इस तरह की बातें करती है तो एक बड़ा संकेत है। धर्मेंद्र, एक शब्द का और इस्तेमाल किया गया है, वो है चाणक्य। बड़ा चाणक्य बना घूमता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया होगा? क्या चाणक्य तेजस्वी यादव को कह रही है, या संजय यादव को कह रही है, या रमेश का किस तरह से इस पूरे परिवार में इन्वॉल्वमेंट है, उस पर क्या कुछ कहना है? जी, जिस तरह से उन ट्वीट पे संजय यादव, रमेश का नाम है, और पार्टी में संजय यादव, रमेश के साथ साथ तेजस्वी की ही चलती थी, परिवार में भी तेजस्वी की ही चलती है, और तेजस्वी ही थी जो क्या कहते हैं तेज प्रताप के मामले में तेजस्वी ने भी बयान दिया था, खुद मीसा भारती थी, उन्होंने भी बयान दिया था। लेकिन अब जब रोहिणी इस तरह की बातें कर रही हैं तो जाहिर है कि तेजस्वी पर भी सवाल उठ रहे हैं, और ये बातें तेजस्वी पर भी कही जा रही है कि हार का जो जिम्मेदारी है वो तेजस्वी को लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्वीट में साफ साफ बातें लिखी, और वो ट्वीट पूरी तरह से क्लियर है कि संजय यादव, रमेश और खुद तेजस्वी पार्टी के खैरख्वाह बने हुए हैं। तो जब पार्टी की बड़ी हार हुई तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? सामने कौन आएगा? कौन इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि इतनी बड़ी हार मेरे कारण? लेकिन धर्मेंद्र, रोहिणी आचार्य का ये आक्रामक रुख अब क्यों, जब नतीजे आरजेडी के खिलाफ आए, महागठबंधन के खिलाफ आए? चूंकि ये सुगबुगाहट पहले से थी कि महागठबंधन उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, आरजेडी में अंतर्कलह चल रही है, कांग्रेस के साथ अच्छी सामंजस्य नहीं है, महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा था। अगर उस समय रोहिणी आचार्य सख्त लहजे में सवाल खड़े कर देती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। पूरी तरह से पार्टी को जिस तरह से हैक करके रखा गया, संजय यादव और रमेश जिसका नाम अब ले रही है, पार्टी में पूरी तरह से मनमानी चलती। जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, टिकट बंटवारे में भी पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया जो कार्यकर्ता थे। उन कार्यकर्ताओं का, कई कार्यकर्ताओं का विरोध हुआ था, लालू आवास पर कई कार्यकर्ताओं का लगातार विरोध हुआ था, टिकट देने के बारे में उनका विरोध किया गया था, लेकिन उन्हीं को टिकट मिला। तो ये इंगित करती है कि पार्टी में टिकट बंटवारे में भी सब कुछ ठीक नहीं था। चुनाव था, चुनाव के समय ये बातें दबी रह गई, और अब जब हार हुई है तो ये दर्द उभर कर सामने आया है। जिस तरह से रोहिणी का ये ट्वीट है, ये दर्द उभर कर सामने आया है, क्योंकि रोहिणी लगातार परिवार और पार्टी के लिए समर्पित थी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और लगातार सिंगापुर से वो नीतीश कुमार पर या बीजेपी पर लगातार जिस तरह से ट्वीट से हमले करती थी, तो इससे पता चलता था कि पार्टी के प्रति कितनी समर्पित है और परिवार के प्रति कितनी समर्पित है। और अब जब ये हालात हुए हैं कि पार्टी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, पार्टी पूरी तरह से जो सीटें उनकी आई हैं, जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद रोहिणी का दर्द सामने आया है। रोहिणी ने ट्वीट किया है, और रोहिणी ने ट्वीट के बाद अपना बयान भी साफ कर दिया, संजय को घेरे में लिया। रमेश जो है वो अभी तक पर्दे के पीछे थे, रमेश का नाम नहीं आया था। अब जबकि रोहिणी ने आज ट्वीट कर दिया है, संजय यादव पर पहले से ही तमाम लोगों की निगाहें थी कि संजय यादव टिकट बंटवारे में या पार्टी में या परिवार में दखलंदाजी करते हैं। लेकिन रमेश एक नया नाम है, और आज जब रोहिणी ने ट्वीट किया है तो रमेश। धर्मेंद्र, ये भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि संजय यादव की तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, परिवार में भी, पार्टी में भी, और जहां जहां तेजस्वी यादव जाते हैं वो उनके साथ जाते हैं, वो तस्वीरों में कैद होते हैं। रमेश, ये जो नया कैरेक्टर आया है रोहिणी आचार्य ने जिसका खुलासा किया है, इसकी परिवार में और पार्टी में क्या इन्वॉल्वमेंट है?
जिस तरह से टिकट बंटवारे में संजय यादव का इन्वॉल्वमेंट है, उसी तरह से रमीश भी वो इस बात का जिक्र ट्वीट में किया है। ये रमीश अभी तक ट्वीट से ही बाहर था या पूरे प्रदेश से ही बाहर था, लेकिन अब जब रोहिणी ने ट्वीट किया है तो ये पूरी तरह से साबित है कि परिवार पार्टी को पूरी तरह से जिस तरह से पार्टी का ये हालात हुआ है, इसमें संजय यादव और रमीश जैसे लोग जुड़े हुए हैं, और यही ट्वीट में रोहिणी ने पूरी तरह से क्लियर किया है। जी धर्मेंद्र, ये भी समझाइएगा क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले पर राबड़ी देवी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि उनका एक जो बड़ा बेटा जिसको वो बहुत अजीज बताती हैं और वो छिटक चुके हैं उनसे, अब रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी अब तक कुछ नहीं कह रही है। लालू प्रसाद यादव की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। तेज प्रताप यादव को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया था, राबड़ी ने चुनाव के वक्त कहा था कि तेज प्रताप को मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है कि वो बड़ा बेटा है, वो भी अच्छा करे, अपने पैरों पर खड़े हो। ये राबड़ी ने ये बातें कही थी। रोहिणी ने भी कही थी कि वो अच्छा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन लालू यादव की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से ऐसे कोई बयान नहीं आए थे। तो अलग थलग रखा गया था तेज प्रताप यादव को, जिस तरह से पार्टी से उन्हें निकाला गया, लालू प्रसाद यादव ने निकाला। और अब जब धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे एक और सहयोगी रवि एस नारायण मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, अभी जो स्टेटमेंट रोहिणी आचार्य ने दिया है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, अपने दर्शकों तक हमने वो स्टेटमेंट पहुंचा दिया, यानी कि आरजेडी के अंदर की कलह, लालू परिवार के अंदर की कलह अब कैमरे पर है, टेलीविजन पर है। जी बिल्कुल, और लालू परिवार के लिए सबसे मुश्किल की घड़ी है। और खास बात यह है कि रोहिणी आचार्य ने खुलकर नाम लेना जो है वो शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से संजय यादव पर जो सवाल खड़ा हुआ है, तेजस्वी पर सवाल खड़े कर रही है और साफ शब्दों में कह रही है कि भाई उनसे पूछिए, उन्हीं लोगों ने निकाला है हमको परिवार से। तो ये एक बड़ा बयान उनका है। और खास करके चाणक्य के बारे में उन्होंने कहा है, संजय यादव को लेकर के साफ शब्दों में कहा है कि जो चाणक्य बनेगा उनसे सवाल पूछिए, दुनिया सवाल कर रही है, और लेकिन अगर उनसे सवाल किया जाएगा तो घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन रवि एस नारायण, ये मामला यहां तक नहीं है, क्योंकि रोहिणी आचार्य का आगे का स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि वो परिवार में जाकर बेइज्जत करते हैं, चप्पल निकालने की उन्होंने बात की, गाली गलौज का उन्होंने जिक्र किया है। ये इशारा किसकी तरफ, संजय की तरफ, या तेजस्वी यादव इस कदर अब आगे बढ़ चुके हैं कि वो परिवार के अपने बाकी सदस्यों को जलील करने लगे? देखिए, सबसे बड़ी बात वही है कि जिन शब्दों में रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया है, और सबसे बड़ा बात है कि जहां पे लालू प्रसाद यादव खुद हैं, राबड़ी देवी खुद है, जो परिवार का नेतृत्व कर रही हैं, उसके बावजूद अगर संजय यादव और तेजस्वी यादव पे इतने बड़े सवाल खड़े होते हैं तो ये परिवार में सबसे बड़ा संकट है। और देखना होगा कि आखिर पार्टी जब मुश्किल घड़ी में खड़ी हो और वहां पे परिवार अगर टूट रहा हो तो इसे लालू प्रसाद और तमाम लोग जो है वो कैसे संभालते हैं। तेज प्रताप यादव पहले ही जो है वो परिवार से निकल चुके हैं, पार्टी अलग बना ली है। अब ये दूसरा सदस्य है, रोहिणी जो है, उन्होंने परिवार और राजनीति से अलग हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पूरा परिवार अगर टूट रहा हो, पार्टी जो है उस पर मुश्किल आ गई हो, तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जहां पे इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और लेकिन उनका समाधान जो है पार्टी या जो परिवार है आपस में मिलकर नहीं निकाल पा रहा है। रोहिणी को देखिए, रवि, अभी तक ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन अब क्या ये कहा जाए कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद को हाईजैक कर लिया है? क्योंकि उस बेटी को घर से बाहर निकालने की बात रोहिणी आचार्य खुद कह रही हैं, जिन्होंने लालू प्रसाद को अपनी किडनी दी थी, उनको जीवन दान दिया था, और वो बेटी उनके मुताबिक उनको घर से निकाल दिया गया है, उनको चप्पल मारने की बात कही गई है, उन्हें अपमानित किया गया है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि रोहिणी जब मुश्किल के घड़ी में परिवार का सबसे बड़ा मुखिया जो है लालू प्रसाद यादव जब मुश्किल घड़ी में थे, उनकी जान जो आफत में थी, ऐसे समय पे रोहिणी ने अपनी किडनी देकर पिता को जान बचाई, जिसकी सराहना पूरी दुनिया में कहा, पक्ष हो या विपक्ष हो। ऐसे घड़ी में रवि, मैं आपके पास आऊंगा। जेडीयू प्रवक्ता मेरे साथ नीरज कुमार नीरज कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, ये जो फैमिली ड्रामा था, अब ये फैमिली ड्रामा ना होकर सड़क पर ड्रामा आ चुका है। रोहिणी आचार्य का स्टेटमेंट है कि उनको जलील किया गया, घर से निकाल दिया गया है, उनसे ताल्लुकात परिवार ने तोड़ लिए। देखिए, यह उनके परिवार का आंतरिक मसला, परिवारवाद की राजनीति का हद होता है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि जिस बेटी ने, अभी मैं आपके एंकर रिपोर्टर का सुन रहा था, इस बेटी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की किडनी देकर इस भाई को रक्षा सूत्र बांधा,
और उस बेटी, हम लोग के यहाँ कन्यादान का बड़ा महत्व है, बेटी के मन में पीड़ा हो जाए परिजन के प्रति, तो ये तो निश्चित रूप से हमारी परंपरा के खिलाफ है। और बेटी का आंख से आंसू गिरना यह शुभ संकेत नहीं होता है, यह अशुभ संकेत होता है। तो हम तो यह समझते हैं कि भाई रोहिणी आचार्य बेटी है, कन्यादान किया है आपने उसका, आप राखी आपको बांधी है, और लालू जी को क्या हो गया है भाई? क्या राजनीतिक रूप, हमें राजनीतिक नजरिया नहीं रखना चाहते हैं क्या? राजनीतिक नजरबंद उनको कर दिया है। सवाल सिर्फ लालू प्रसाद पर नहीं उठ रहे हैं, राबड़ी देवी जी की खामोशी भी बहुत कुछ सवाल खड़े कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी कि भाई रोहिणी आचार्य की भूमिका जो रही है, देश और दुनिया ने उसको सराहा है। हाँ। वह बेटी है, ट्वीट कर रही है परिवार से अलग होने का। देखिए, पार्टी से अलग होना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन परिवार से अलग होने का अगर है, इसका मतलब दर्द किसी ने दिया है, तो दुआ देने का तो अधिकार परिवार को ही है। नीरज जी, एक बात और मैं जानना चाहता हूं आपसे, संजय यादव पूरे इलेक्शन हमने सुना है, इससे पहले तेज प्रताप यादव उन्हें जयचंद कह चुके हैं, अब संजय यादव का नाम एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने लिया है, पूरे परिवार को हाईजैक कर लिया, ये वो आरोप लगा रही है। और पार्टी से जो निकाले गए, चाहे वो तेज प्रताप हो चाहे रोहिणी आचार्य, जो उन दोनों का दावा है कि संजय यादव की भूमिका इसमें पूरी है। संजय यादव को पर आपकी टिप्पणी? देखिए, संजय यादव जी, क्योंकि मैं इसलिए इस पर बोल रहा हूं कि तेजस्वी जी पलायन की बात करते थे, तो राज्यसभा में पलायन नहीं है, हरियाणा से आपने राज्यसभा ला दिया, खैर अलग बात है। पूरे चुनावी अभियान में आपने मंगनीलाल मंडल जी को कहीं देखा, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को देखा, उदय नारायण चौधरी जी को देखा, रामचंद्र पूर्वे जी को देखा? ये लोग सीनियर लीडर हैं, हमारा राजनीतिक मतभेद इनसे है, लेकिन सम्मान के लायक भी नहीं रह गए लोग। और हाईजैक कौन कर लिया सर्वविदित है, आप उम्मीदवार से भी बात करिएगा राष्ट्रीय जनता दल का, वो अभी आपको बता देगा। लेकिन नीरज जी, एक जो स्टेटमेंट अभी रोहिणी आचार्य ने दिया, उन्होंने कहा कि चाणक्य बना घूमता है बड़ा, और अब जब जो दुर्गति हुई है महागठबंधन की 35 सीटों पर, आरजेडी 25 सीटों पर, तो चाणक्य आगे आकर जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? यह संजय यादव की ओर जाहिर तौर पर इशारा है। नहीं, हम आज बिल्कुल जाहिर तौर पर इशारा, और अपने रिपोर्टर को कहिए खोजने के लिए, वो है कहाँ, नजर नहीं आ रहे हैं। वही समय तय करते थे कि कौन कब मिलेगा किससे। अरे भाई, लीडर डायरेक्ट होता है ना, लीडर को कम्युनिकेट करने के लिए कोई भाया और मीडिया जरूरत है। मुख्यमंत्री जी से हमको मिलना है तो हमको भाया मीडिया चाहिए, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। जिस ढंग से राष्ट्रीय जनता शुरुआत है, लेकिन एक सवाल और मन में आ रहा है नीरज जी, अब तक आरजेडी को यह माना जाता था कि वो लालू प्रसाद की पार्टी है, लेकिन अगर पिछले 6 महीने का कैंपेन या 8 महीने का कैंपेन निकाल लें आरजेडी का, तो लगभग ये स्थापित हो चुका है कि संजय यादव इसे चला रहे हैं। यानी कि आरजेडी जिसका जिक्र आप करते थे लालू प्रसाद की पार्टी के तौर पर, वो संजय यादव की पार्टी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का हर कार्यकर्ता हमारी समझ से इस बात को समझ गया था कि बिना यहाँ प्रणाम किए वहाँ एंट्री का उपाय नहीं है। क्या हो गया आखिर? यही सवाल हर कोई पूछ रहा है नीरज जी, ये क्या हो गया आखिरकार आरजेडी को? खैर, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी रजनीश मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, जो अभी इस समय रोहिणी आचार्य ने बयान दिया है, न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार वो बयान दिखा भी रहा है, सुनवा भी रहा है, उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो हैरान करने वाले हैं। चप्पल का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया है, गाली दी गई है, उन्हें परिवार से निकाल दिया। वो कह रही है मेरा परिवार नहीं, उन्हीं लोगों ने मुझे बाहर निकाला है। देखिए, लालू परिवार में सबसे अधिक अगर सोशल मीडिया पर कोई एक्टिव रहती थी तो वो रोहिणी आचार्य है। और जिस प्रकार से आज दोपहर से ही ट्वीट करने के बाद जो एक तरह से हलचल तेज हो गई है, और रोहिणी पटना में थी और यहां से अब रवाना हो गई है दिल्ली के लिए, और जाते जाते एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि उन्हें चप्पल से पीटने की बात कही गई है और इसके साथ साथ मारने की बात कही गई है। तो ये बड़ा आरोप है, और खासकर संजय यादव को लेकर खास नाराज है। आपको याद होगा इससे पहले भी कैंपेनिंग के दौरान रोहिणी ने सवाल उठाया था कि ड्राइविंग सीट पर संजय यादव क्यों बैठते हैं,
और ड्राइविंग सीट पर हमेशा शीर्ष नेता बैठते हैं, लेकिन यहाँ संजय यादव बैठ रहे हैं। ये सवाल उठा था और आज रोहिणी ने खुलकर कह दिया है, जब 40 से नीचे महागठबंधन सिमट गई है तो अब रोहिणी सामने आ गई है और साफ कह दिया है कि अब हमारा राजनीति के साथ साथ अब हमारे परिवार से मेरा कोई नाता नहीं रहेगा। तो एक बड़ा फैसला रोहिणी ने लिया है, लेकिन लालू परिवार की जो आंतरिक लेकिन गौर करने वाली लड़ाई है, रजनीश बात यह है कि ये वही बेदखल रोहिणी किए गए थे। आचार्य हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दान की थी। कहा ये जाता है कि उनको जीवन दान दिया एक तरह से, और अब वही रोहिणी आचार्य आंखों में आंसू लेकर घर से बेघर हो गई हैं। उनको यह कहना पड़ रहा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्हीं लोगों ने परिवार से निकाल दिया, बेइज्जत किया अलग। बिल्कुल पूरी दुनिया जान रही है, क्योंकि चर्चा तेज थी कि लालू प्रसाद का जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था तो रोहिणी आचार्य ने ही किडनी दिया था। और ठीक है, लेकिन आज ठीक है रजनीश, मेरे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, जेडीयू प्रवक्ता नीरज का, बीजेपी प्रवक्ता नीरज का मैं रुख करूंगा एक बार। नीरज जी, जो स्थिति अब आरजेडी में बन रही है, अब तक आप और आपकी पार्टी ये कहती थी कि ये लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है, लेकिन अब तो ये जाहिर होता चला जा रहा है कि ये संजय यादव की पार्टी होती जा रही है और उन्हीं के परिवार के, लालू परिवार के लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, लालू परिवार में महिलाओं का अपमान करना लगता है कि अब एक उनकी प्रवृत्ति हो गई है। पहले एक बहू को किस तरह से मार पीट कर घसीट कर रुला के घर से निकाला, और अब बेटी को भी, उस बेटी को जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दिया, किडनी देकर जान बचाया। लालू जी अगर आज जिंदा है तो अपनी उस बेटी की वजह से है। तेजस्वी यादव अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और अच्छा है बिहार की जनता ने इनको पहचान लिया, इनकी माई बहन योजना क्या होने वाली है, और जनता ने इन्हें इसीलिए धूल चटाया है। जिस परिवार में महिलाओं का सम्मान ना हो सके वो परिवार कभी फल फूल नहीं सकता, और ये लालू यादव का परिवार महिलाओं का अपमान करने वाला परिवार अब जग जाहिर हो चुका है। ये संसद में आरक्षण बिल भी फाड़ते हैं इनकी पार्टी के लोग, और लालू परिवार में नीरज जी, ये पूरा विवाद जो रोहिणी आचार्य का बयान आया है वो दरअसल उससे ये लबोलुआब निकलता है कि जो महागठबंधन की दुर्दशा हुई, जो 35 सीटों पर महागठबंधन सिमट गया और 25 सीटों पर आरजेडी, तो संजय यादव आकर इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? रोहिणी आचार्य उस चाणक्य की ओर इशारा कर रही है कि इस पूरी दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार है वो आकर जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? अब संजय यादव या रमीज किस कारण से तेजस्वी यादव उनके कब्जे में रहते हैं कि वो अपने भाई को घर से निकाल देते हैं, बहन पे चप्पल चलाने लग जाते हैं? या संजय यादव उनकी बहन पर चप्पल चला सकते हैं? अधिकार उनके पास कहाँ से आया? यह तो एक बड़ा गंभीर विषय है कि कौन सा ऐसा राज संजय यादव के पास और रमीज के पास तेजस्वी यादव का है। ठीक है, ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कन्हैया बिलारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कन्हैया बिलारी जी, जो स्थिति अब लालू परिवार की बन रही है, यानी कि जो कलह मची हुई है लालू परिवार में महागठबंधन की हार के बाद, या यूं कह लें कि महागठबंधन की शर्मनाक हार के बाद, आरजेडी की 2010 के बाद सबसे बड़ी हार के बाद, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? कन्हैया बिलारी जी, मेरी आवाज मिल रही है? दोबारा से संपर्क करेंगे कन्हैया बिलारी से। जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, मेरी आवाज मिल रही है अब तक? नीरज जी से भी दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जेडीयू प्रवक्ता नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल स्पष्ट है। इस जो कलह है और रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी, जीवन दान दिया आरजेडी के बुरे वक्त में, चूंकि आरजेडी बीच में भी कमजोर नजर आने लगी थी और तेजस्वी यादव के साथ भी वो खड़ी नजर आई। जब तेजस्वी यादव 2020 में शिकस्त झेलकर एक तरह से किनारा हो गए थे, उस समय भी वो उनके साथ खड़ी नजर आई। उस बहन को या उस बेटी के साथ इस तरह की जो बिहार में या आरजेडी के अंदर हो रहा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? रोहिणी आचार्य बेटी है और उसकी बद्दुआ इन लोगों को लगेगा, लेकिन हम आपके रिपोर्टर सबसे अनुरोध लगाइए, रिपोर्टर सबको, कहाँ है संजय यादव? आकाश में कि पाताल में, बिहार में कि हरियाणा में कि दिल्ली में, ये पता लगाइए। पता लगाना बहुत जरूरी है। असल किरदार अगर वही है और उन्हीं पर ये मामला सारा जा रहा है, तो हमको लगता है कि राजनीतिक आदमी तो सामने खड़ा होता है। ठीक है नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगा। कन्हैया बिलारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं, जो लालू परिवार के करीबी भी माने जाते हैं, लालू परिवार को बहुत समय से जानते भी हैं, और मैं सीधा सा सवाल है
कन्हैया बिलारी जी, लालू परिवार में ये क्या मशा हुआ है? रोहिणी देवी लालू परिवार की मेंबर हैं। हमको रोहिणी आचार्य जो हैं वो क्या हैं, वो बेटी है ना, उनकी शादी हो गई है, वो दूसरे परिवार की हैं। लालू परिवार से ताल्लुकात नहीं है? क्या है, मैंने बेटी है ना वो, तो उनका पीहर है, होने के बाद अपने घर आती हैं। ये उनका मायका है और मायके से ताल्लुकात थोड़ी खत्म हो जाते हैं शादी के बाद। तो ताल्लुकात नहीं करता है तो मायका में आदमी कुंडली मार करके रहता है क्या? आप ये कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ है वो ठीक हो रहा है? क्या हुआ है रोहिणी आचार्य के साथ हमको तो नहीं पता है, मैं पटना में हूँ। रोहिणी आचार्य ने कहा है, रोहिणी आचार्य ने कहा, मैं बता रहा हूं कन्हैया जी, मैं बता रहा हूं आपको, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि उन पर चप्पल उठाई गई है, उनके साथ गाली गलौज की गई है, उनको परिवार से भगा दिया गया है। वो कह रही है कि मेरा कोई परिवार नहीं, उन्हीं लोगों ने परिवार से निकाल दिया। ये रोहिणी आचार्य ने कहा है, आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जो है, कन्हैया जी एक बात, आप विश्वास पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं सीधे बयान सुनवा देता हूं आपको। अरे मैं भी कह रहा हूँ जी। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको पूरा। कन्हैया जी अब प्रतिक्रिया दीजिए। मैं ये प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि शादी होने के बाद लड़कियां जो हैं अपने घर में रहती हैं, मायके में इतना दिन नहीं रहती हैं। मेरा ये प्रतिक्रिया है। दूसरी बात ये कि आप इतना सुना रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं कन्हैया जी? बेटी अगर शादी के बाद दूसरे परिवार में चली गई तो मायके से उसके ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, ये आप नई परिभाषा कर रहे हैं। कुंडली मार के कोई बेटी नहीं बैठती है अपने घर में। रोहिणी आचार्य जी को जानते हो आप? उन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी थी, उस समय परिवार से कोई नहीं आया था। इसका मतलब कि कुंडली देती तो घर में बैठे रहे, टिकट ना मिले तो हंगामा करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बेटियों को इस तरह से बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देंगे? बेइज्जत करके वो न बोल रही है। आपने देखा है क्या कि बेइज्जत किया तेजस्वी यादव? हैव यू सीन दैट? ये तो कोई देखा नहीं। क्या प्रमाण है कि बेइज्जत किया? ये कह रही हैं। मुझे आपकी दलीलें समझ नहीं आई। माफी के साथ कन्हैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और रजनीश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रजनीश, कन्हैया बिलारी जी को सुन लिया आपने। क्या एक बेटी का ताल्लुकात तभी तक होता है अपने मायके से जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती? शादी के बाद वो लड़की पराई हो जाती है, उसका मायके से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। जब किडनी चाहिए होगी तो हम बेटी को याद कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ बेइज्जत हो रहा है तो परिवार उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। देखिए, राजनीतिक जुड़ाव जो है इस परिवार में, चाहे बेटे हो या बेटियां हो, उनका काफी गहरा रहा है। और चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आप देख सकते हैं कि राज्यसभा से सांसद बनाई गई हैं बड़ी बेटी। और इसके साथ साथ जो है, इससे पहले रोहिणी आचार्य को लेकर भी आप खबर जान ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रिश्ता रहा है लालू परिवार की जो बेटियों का, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि रोहिणी हो या मीसा भारती हो, वो परिवार से कट कर चल रही थी। जब इतना गहरा रिश्ता था, और टिकट की लालसा कहना गलत होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि रोहिणी बहुत गहरे ताल्लुकात के साथ जुड़ी थी। और हर कोई कह रहा है जब किडनी पिता को दे सकती है, और आना जाना काफ़ी ज़्यादा था, ट्वीट पर हर एक्टिविटी पर नज़र होती थी। लेकिन आज रोहिणी का दर्द जो है वो ट्विटर के जरिए हो या अभी जो ऑन स्क्रीन उसने जो जवाब दिया है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा। कई सवाल उठ रहे हैं रजनीश, कई सवाल उठ रहे हैं। सवालों की बौछार लगा दी है रोहिणी आचार्य के ट्वीट और उसके बाद उनके बयान ने। हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।